नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरम् मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के अंतर्गत अपनी स्वाध्याय चल रही है उपादान निमित्त की चिट्ठी। अब तक बात हुई कि जान रूप ज्ञान और विशुद्धता रूप चारित्र, इनको कह रहे हैं ये गर्भित शुद्धता है। और कह रहे हैं कि वो जो जान रूप ज्ञान है, जो ज्ञान सौ पर का भेद ज्ञान करे, ये केवल ज्ञान का अंश है। जान रूप ज्ञान कौन, इसको कहेंगे जान रूप ज्ञान स्व पर का भेद ज्ञान करे, भले विकल्पात्मक है। ठीक है, वो जान रूप ज्ञान, इसको कह रहे हैं केवल ज्ञान का अंश। और उसके साथ में जो विशुद्धता है, वो अकेली विशुद्धता नहीं है। अजान रूप ज्ञान के साथ जो विशुद्धता होती है, ये वो विशुद्धता नहीं है। पॉइंट पकड़ो। जो अजान रूप ज्ञान है, ऐसे बहुत सारे जीव मंद कषाय मिलेंगे जिन्हें देव शाह गुरु का कुछ मतलब ही नहीं है, छह द्रव्य सात तत्व का कुछ खबर ही नहीं है। सौ पर की बात तो बहुत दूर है, लेकिन कषाय बहुत मंद होती है। तो उस कषाय को यहाँ पर यथाख्यात का अंश नहीं कह रहे। किसको कह रहे हैं? जान रूप ज्ञान के साथ में जो निशंकता आई है, जो निर्वांशकता आई है, अब ये इंद्रिय ज्ञान से नहीं दिखेगा। ये एक तरफ तो, एक साइड में तो परिग्रह दिखाई दे, भोजन मांगे, कपड़े खरीदे, और दूसरी साइड में निर्वांशक अज्ञान दशा में है। क्या कह रहे हैं? एक परिणति स्थिरता आई है, स्वभाव के प्रति स्थिरता आई है। और इसको समझने के लिए एक ही बात है कि ऐसा जान रूप ज्ञान कि मैं अविनाशी हूं, ये जान रूप ज्ञान, और उसके साथ में चारित्र की परिणति में जो निर्भयता है, मैं मरता नहीं, इसको कह रहे हैं यथाख्यात का अंश। और अभी बगल से चूहा निकल जाए तो डर जाए, तो चूहा निकलने से डरे, वो तो है अप्रत्याख्यान। ख्याल में आ रही है बात? तुमने कैसे समझा कि मैं अविनाशी हूँ? चूहा से डर गए, जरा से कॉकरोच से डर गए, और कहते मैं मरता नहीं। अरे मैं मरता नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। भय संज्ञा रहती है आठवें गुण स्थान तक। ख्याल में आ रही है बात? इसको कह रहे हैं यथाख्यात का अंकुर। ये सिंपल सिंपल वाली मंद कषाय नहीं है कि कोई कोई मिर्ची डाल दे, ऐसा कट कर दे, मिर्ची डाल दे, उफ नहीं हो, उसको नहीं कह रहे मंद कषाय। उसको विशुद्धता नहीं कह रहे चारित्र की। स्वरूप को समझ कर जो
निश्चिंता निर्भरता आई है, वो है यथाख्यात ज्ञान। और अभी परिणति स्वभाव सन्मुख नहीं हुई। सोचो आप, बहुत बड़ी बात है ये। अभी परिणति स्वभाव सन्मुख नहीं हुई है, ग्रंथि भेद नहीं मिटा है। ये जो दोनों परिणति चल पड़ी हैं, इनकी शिखा फूटेगी, ये ग्रंथि भेद को मिटाएंगी। समझ में आई बात? ग्रंथि को ये तोड़ेंगी, ये दोनों परिणति, इनको कह रहे हैं। अब वो शिष्य प्रश्न कर रहा है कि विशुद्धता से तो पुण्य बंद होता है, आप कह रहे हो यथाख्यात अंश। तो जिस परिणति से पुण्य बंद होता है, उसको नहीं कह रहे हम, उसके साथ में जो थिरता है, उस शुभ भाव के साथ में ही थिरता है, अपने स्वरूप की सच्ची समझ की, उसको कह रहे हैं। एक ही पर्याय में तत्व निर्णय के काल में दो भेद हो गए। ऐसे ही तत्व निर्णय के काल में एक ज्ञान की पर्याय में दो भेद हो गए। विकल्पात्मक ज्ञान में विकल्पात्मक ज्ञान में आत्मा का पक्ष हो गया, अब पक्षातिक्रांत होएगा वो। ख्याल में आई बात? किसका हो गया? शुद्धात्मा का पक्ष हो गया, पक्ष आ गया उसके ज्ञान में। उस पक्ष को कह रहे हैं केवल ज्ञान का अंश। अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछना। ये रटने वाले ज्ञान को नहीं कह रहे, रट लिया, छह द्रव्य सात तत्व के नाम रट लिए, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये रट लिया, याद कर लिया, उसको नहीं कह रहे। रटे रटाए को नहीं कह रहे। वस्तु का निर्णय करते हुए भाव भाषण नाम में आ रही है, उसको कह रहे हैं। समझ में आया? अब शब्द तो शब्द ही है, उतने ही बोले जाएंगे, भाव तो आपको ग्रहण करना है। समझ में आई बात? जैसे कोई चर्चा वार्ता आपस में होती है ना कोई बात की, तो शुद्धात्मा का पक्ष जिस ज्ञान में आया, ऐसे कोई बहुत बड़ी बड़ी, क्या बोलते, डींगे हाँकते ऐसे लोग बोलते ना, वो बड़ी बड़ी, अरे मैंने ऐसा करा वैसा करा, एक बार ऐसा करा। तो अपने ज्ञान में शुद्धात्मा का पक्ष होता है तो अपन क्या कहते हैं? जी करता है, वो कैसे कैसे कितना अहंकार है। तो बोलते हैं ना, कोई कोई चीज स्लोगन लिखा हुआ मिलता है, तो अपने को क्या, अपने वही वही दिखता है। कोई बोलता है मैंने, अरे हम तो उनकी वजह से बहुत दुखी, तो वही वही दिखता है। क्या? तुम कहाँ दुखी? तुम्हें कौन दुखी कर सकता? भले ही उससे नहीं बोले, लेकिन वो शुद्धात्मा का पक्ष बन जाता है ना, तो कैसा भी देखा जाए, कैसा भी सुना जाए, कैसा भी पढ़ा। कबीरदास जी के दोहे इतने बढ़िया बढ़िया, उनका म्यूजिक क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो उनको सुनो तो अपन को तो अपना ही अपना दिखता है, तो पक्ष में आ गया, शुद्धात्मा के पक्ष में आ गया। पंडित साहब ने लिखा है कुंद कुंद आचार्य देव की पूजन में, नहीं स्वभाव का पक्ष अनादि से, पक्ष वाला पक्षातिक्रांत होएगा, जो पक्ष में ही नहीं आया। और रटे के बोले, नहीं हाँ हम तो अकर्ता हूं, लग ऐसा ही रहा कि मैं करता हूं। लगने की बात है, लगने की, नहीं स्वभाव का पक्ष अनादि से, सदा विभाव का पक्ष अनादि से, ऐसी लाइन। तो पक्ष में आया, अरे
ये पूरी दुनिया, कल भाई साहब ने बोला था, कल परसों, कि जानता देखता तो है, सारे जीव जानते देखते हैं, सारे ही जीव जानते देखते हैं। फिर मिथ्या तो क्या है? अपने अकॉर्डिंग जानते देखते हैं, अकॉर्डिंग, ये अकॉर्डिंग मिथ्या तो, जान देख तो सभी रहे। हम कैसा देखना चाहते? ये ऐसा करे तो अच्छा, ये ऐसा नहीं करे तो खराब, और जैसा हो रहा है वो ही सही है। सहज ज्ञाता है। और ये क्या समझ रहे? अकॉर्डिंग ज्ञाता है, हमारे अकॉर्डिंग। पुत्र कैसा चलना चाहिए? हमारे अकॉर्डिंग। बहू को क्या करनी चाहिए? बड़ों की रिस्पेक्ट। अरे काय वो करनी चाहिए? मत करे, वो करे। मैं कौन हूँ? जहाँ बड़ा छोटा लगा वहीं मोह का नाच हो रहा है। क्या हो रहा है? मोह नाच रहा है। बड़ा छोटा जिधर आया। क्या बोला? लिखो, सब लोग लिखो। मोह मतलब क्या है? सब लोग लिखो, क्या क्या मोह है। बनाओ, कम से कम 100 पॉइंट बनाओ। मोह है बड़ा छोटा, मोह है। कोई मेरे अनुसार चले, ये मोह है। अच्छा, वो कैसे तत्व ज्ञान क्या है? स्वभाव का पक्ष क्या है? शुद्धात्मा का पक्ष क्या है? इसी जगह, इसी जगह। अरे मेरे ज्ञान में झलके गई तो बस। बड़ा ये छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा? कौन से गे से मैं बड़ा, कौन से गे से मैं छोटा? मैं तो ध्रुव हूँ। अच्छा, कोई मेरे अनुसार कैसे परिणमन करेगा? जब हम ये कह रहे हैं होता स्वयं जगत परिणाम, जब ये हम कह रहे हैं कि सारी पर्याय क्रमबद्ध है, जब सबकी पर्याय क्रमबद्ध है, तो मेरे अनुसार कैसे होएगी? बोलो, मेरी भी क्रमबद्ध है, उसकी भी क्रमबद्ध है, तो अनुसार कैसे होगी? एक बार, और अनुसार हो गई तो फायदा क्या निकलेगा? अपने अनुसार हो गई और 24 घंटे एकदम कूल माहौल है, तो फायदा क्या निकलेगा? देखा, हमारे घर के सारे बच्चे हमारे तो बहुत आज्ञाकारी हैं। फायदा? तू तो गड्ढे में गिर रहा है। सब आज्ञाकारी आरती उतारते रहेंगे और तुम कीड़ों में चले जाओगे। फायदा बोलो। समझ में आ रही बात? भूप कीड़ों में गया, मुनिराज जैसी स्थिति में खरबूजा में इल्ली बन गए। इधर द्रविलिंग और इधर सिर में जुआ, कल्पनातीत। कैसी बात है? और शुद्धात्मा का पक्ष और ब्लंडर मिस्टेक, और शुद्धात्मा का पक्ष और इतनी ब्लंडर मिस्टेक हो गई। समझ में आ रही है? लिखो मोह के पॉइंट, लिखो मोह क्या है। अगर आलू खाएं क्या? आलू खा लें। अरे आलू खाना मोह नहीं है। मैं आलू खा सकता हूँ और आलू में सुख है, ये मोह है। मैं आलू खा रहा हूँ और आलू में सुख है, ये मोह है। सुख बुद्धि मोह है। समझ में आ रही है बात? अनाहरी स्वरूप को जानकर सुख बुद्धि मिटेगी, तो आसक्ति मिटेगी, तो छूट जाएगा। और वो उसका संयोग नहीं बन रहा है और आसक्ति नहीं मिटी है, तो खा ही रहे हो, बिना खाए ही खा रहे हो। टिक्की की स्मेल आ जाए तो रस परिपाक हो जाए। समझ में आ रही है बात? पक्ष समझ में आ रही है? पक्ष, ये कौन सी परिणति है
जो केवल ज्ञान का अंश है। ये क्या परिणति है जो यथाख्यात का अंश है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यार ये कह रहे हैं कि नहीं, विशुद्धता से आप निर्जरा कैसे कह रहे हो, इससे तो पुण्य बंद होता है। बता, इन सारी चीजों पे इतने एक्सरसाइज हुई है, खराब शब्दों में बोलो तो मारा मारी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं मानेंगे, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा। फिर पंडित साहब से पूछो। अब देखो, पता है एक और बात होती है, मैंने ये बहुत रियलाइज की है। जिससे आप लगातार पढ़ते हो ना, जिससे, वो आपके अभिप्राय को बहुत अच्छे से समझता है। और आप नए नए गुरु से पूछोगे ना, उनको नहीं पता आपका स्टेटस क्या है, आपके ज्ञान का स्टेटस क्या है। वो अपने अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। मैं बोला पंडित साहब को, पंडित साहब कि कोई जीव तत्व ज्ञान कर रहा है और अभी सम्यक तो हुआ नहीं है, उसको निर्जरा हो जाएगी क्या। तो पंडित साहब बोले नहीं, संवर पूर्वक निर्जरा होती है। पहले संवर हो, जिसका संवर हुआ उसकी निर्जरा होगी। तो सील लग गई, अब तो बड़े गुरु जी की सील लग गई। अब यहाँ पे कह रहे संवर कहाँ हुआ। अभी तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किसको निर्जरा कह रहे हैं। इसको बिठाने में बहुत झंझट हुई। कैसे, मोह गल रहा है। ये गलने वाले मोह, जिस जिस जगह 70 कोड़ा कोड़ी बंदनी थी, और वो अंत कोड़ा कोड़ी पे आया, है ना, ये उसको कह रहे हैं निर्जरा। कर्ण लब्धि में चढ़ रहा है, तो अंत कोड़ा कोड़ी की भी स्थिति अनुभाग और डाउन 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 होते चले जा रहे हैं, तब तो लास्टली टूट गई। लास्ट में इतना डाउन हो गया कि अब उससे बंद ही नहीं हो रहा। और उसने क्या किया, मोह के स्पर्धक को, कुछ को पहले उदय में ले लिया और कुछ को बाद में, बीच में गैप खाली हो गया। ये हो गया औपशमिक सम्यक दर्शन। और कर्म परमाणु सत्ता में है अभी। उपशम वाले केस में क्या है, सत्ता में परमाणु है, लेकिन उस पर्टिकुलर फैक्टर पे उदय में नहीं आया। तो ये जो घट 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 के हो रहा है ना, तीव्र नहीं बंध रहा, जिसको इन्होंने पहले अकाम निर्जरा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, अकाम निर्जरा। जहां पाप बंधने के पूरे चांसेस थे, वहां पाप नहीं बंधा, और पाप की निर्जरा होके पुण्य बंध गया, तो उसको अकाम निर्जरा कहती है। वो मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं है, अकाम निर्जरा। ऐसे ही यहाँ पर कर्ण लब्धि के लास्ट मोमेंट तक जाते जाते मोह बंधता है, छोट थोड़ा 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 थोड़ा। समझ में आ रही है बात, क्यों बनता है, कि वहां अभी हल्का सा मोह है ना। होता तो वो ही कर्ण लब्धि हो जाती ना, प्रायोग्य ही। समझ में आ रही नहीं आ रही है। अगर नहीं बन रहा होता वहां अल्प 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 अल्प, बिल्कुल अल्प 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 मोह बन रहा है, अल्प अल्प अनंतानुबंधी बन रही है, कर्ण लब्धि में ही बन रही है। अगर नहीं बन रही होती तो वो उससे पहले ही होता ना सम्यक दर्शन। और बंद क्यों रही है, वहां भाव हल्का हल्का विद्यमान है ना। पूरा टूटे तो सम्यक दर्शन। तो एक चीज को हम दो तरह से देख सकते, हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ बंद हो रहा है, और हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर निर्जरा हो रही है। दोनों बातें देख सकते नहीं देख सकते। अब देखो ये स्याद बात, कोई बोले कि निर्जरा हो, बंद होता ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे नहीं, बंद को मान्या है बंद। ख्याल में आई बात। और बंद क्यों है, कि भाव है, या माइन्यूट भाव रहा हो। माइन्यूट होएगा, जैसे सूक्ष्म लोभ है। अगर सूक्ष्म लोभ नहीं हो तो 10वां गुण स्थान बनेगा, है ना सूक्ष्म लोभ, इसलिए तो 10वां गुण स्थान बन रहा है। तो
एक स्थिति को बोलेंगे कि बंध रहा है, और उसी कंडीशन में एक नए से क्या बोलेंगे, एक एंगल से, कि वह निर्जरा। जितना उसका आनंद बढ़ रहा है, और फिर एकदम निर्विकल्प हो गया। तो निर्विकल्प में तो ग्रंथि भेद हो ही गया, लेकिन उससे पहले वो ग्रंथि भेद की ओर जा रहा, तो बिना निर्जरा हुए तो जाएगा नहीं, और पूरी तरह संवर भी नहीं हुआ, वो बंद भी रहा है, और निर्जरा भी हो रही है, और संवर भी नहीं हुआ, और संवर होने जा रहा है। समझ में आई बात? जो जितनी अच्छी तरह समझने की मैं जब समय शक्ति लगाता है ना खुद के समझने में, वो उतनी जल्दी वो इतनी अच्छी तरह समझा सकता है। समझ में आई बात? और जो खुद समझने में शक्ति नहीं लगाता, तो उसे लीपा पोती करके आगे निकल जाए। एक पर्याय में कितने फैक्टर देख सकते हो आप? बंध भी अल्प है, अल्प है, अल्प बंध भी अल्प है, तो फिर निर्जरा भी संवर हो गया कि नहीं हुआ, मोह है कि हाँ है। समझ लो कोई स्नेह से क्या बात कही जा रही। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना? है तो बोलो, और घिसाई करेंगे, और घिसने से और चमक आएगी। ये भी मेरा एक बोलिए। देखो, हम्म। ये अभी अ, ये जो विशुद्ध ज्ञान और ये जो सॉरी ज्ञान रूप ज्ञान। ज्ञान रूप ज्ञान, उसके बीच में ही कंफ्यूजन हो रहा है। ज्ञान रूप ज्ञान है, गर्भित ज्ञान, सॉरी, जो गर्भित ज्ञान हमारी बात चल रही है ना, तो आपने जो कल एग्जांपल दिया था, तो वो मतलब फिर छूट जाएगा अगर फोर्थ गुण स्थानक में कोई आया, अभी उसको पूर्ण ज्ञान तो हुआ नहीं है। तो जब तक वो आगे बढ़ेगा, चार कषाय का जो भी अनंतानुबंधी स्वंज्वलन तक जाएगा, तब तक गर्भित ज्ञान तो रहेगा ना, वो इंटेंसिटी से बढ़ता जाएगा। ऐसा समझना है कि फिर वो विशुद्धि हो गया और फिर वहां गर्भित रहेगा ही नहीं। देखो, ये यहाँ पे जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा चल रही है कि जो जीव ज्ञान दशा से सम्यक्त्व में आता है, ये उतनी चर्चा चल रही। कितनी चर्चा चल रही है? जो जो अज्ञानी है और सम्यक ज्ञान रूप परिणमित होता है, और अभी उसको सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, ग्रंथि बार बार बोल रहे हैं, ग्रंथि भेद होता है, ग्रंथि भेद। तो ग्रंथि भेद सम्यक दृष्टियों को तो होता नहीं है, उनको तो ग्रंथि होती नहीं है सम्यक दृष्टियों को, उनका तो ग्रंथि भेद मिट गया। तो चौथा गुण स्थान है, पांचवा गुण स्थान है, अब वो ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो उनकी बात तो यहाँ चल नहीं रही। यहाँ तो मिथ्यात्व की मुख्यता से बात चल रही है, कि जिनको अभी मिथ्यात्व की ग्रंथि है, तो मिथ्यात्व की ग्रंथि होते हुए भी वो कैसे टूटती है, और यदि ये स्वरूप जाने, तो कैसे इसका वही ज्ञान, मिथ्यात्व की अवस्था में होने वाला ज्ञान, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, ये केवल ज्ञान का अंश है। ये बात चल रही। अब जो आप बोल रहे हो कि चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, अब तो उसका तो मोह टूट गया ना। अब बोलेंगे नहीं कोई जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता, तो वो तो एक अलग केस हो गया। न तो सारे जीव मिथ्या दृष्टि वापस होते, और न सारे ही जीव ऐसे हैं कि जो कभी मिथ्या दृष्टि होते ही नहीं। दोनों ही बातें हैं। तो जो मिथ्यात्व में आएगा, अब आ गया, तो फिर उसको ग्रंथि वेद फिर खड़ा हो जाएगा, तो फिर टूटेगा, तो फिर इसी विधि से टूटेगा। अब वो कितने काल के लिए रुल जाएगा? कोई दो भव के लिए मिथ्यात्व में चला गया। महावीर भगवान का जीव जो शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की बात है, ये स्थित दो भव पूर्व विश्वनंदी नामक राजा के टाइम पे सम्यक दृष्टि थे, तो दो भव के लिए रुल गया। कोई 20 भव के लिए रुल गया, कोई अर्ध पुद्गल परावर्तन के लिए रुल गया। ये तो फैक्टर ही अलग है।
वो तो योग्यता प्रमाण चीजें हैं कि ये कब गर्भ मोक्ष में पहुंचेगा। तो ये गर्भित कह रहे हैं शुद्धता अर्ध और अर्ध विशुद्ध परिणाम। अर्ध पुद्गल परावर्तन से लेकर और लास्ट तक अंतर्मूर्त तक कोई जीव कभी भी सम्यक मोक्ष जा सकता है। कोई लोएस्ट लिमिट अंतर्मूर्त में चला जा सकता है, हाईएस्ट लिमिट अर्ध पुद्गल परावर्तन। तो इसके बीच में जिसका जो कुछ होना है सो होता रहे। गर्भित शुद्धता है और जो विशुद्ध परिणाम है ना, उसका मुझे डिफरेंशिएट नहीं समझ में आया। हम्म। गर्भित शुद्धता और गर्भित विशुद्ध परिणाम। शुद्धता और विशुद्ध परिणाम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई कि जिसका ज्ञान अजान रूप है, जिसका ज्ञान अजान रूप, अजान रूप मतलब 2 दिन से प्रैक्टिस हो रही है, न देवशाह गुरु का ज्ञान है, न छह द्रव्य सात तत्व का ज्ञान है, न स्वपर का भेद ज्ञान है, ये पूरा अजान रूप ज्ञान। तो इस अजान रूप ज्ञान में तो गर्भित शुद्धता हो नहीं सकती, इसमें तो कोई कॉलम ही नहीं। इस अजान रूप ज्ञान के साथ में बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनको चारित्र की परिणति में बहुत मंद कषाय होती है। जैन अजैन सबको, मुसलमान को भी, त्रियंच को भी, त्रियंच को भी बहुत मंद कषाय होती है। तो ये भी गर्भित शुद्धता है। पूरी मंद कषाय गर्भित शुद्धता नहीं है। विशुद्ध परिणाम इसको भी कहते हैं, लेकिन ये गर्भित शुद्धता वाला नहीं है। इसके गर्भ में इस आनंद के गर्भ में, इस आनंद के गर्भ, मंद कषाय के गर्भ में शुद्धात्मा नहीं है, लेकिन मंद कषाय बहुत ज्यादा है। अब जहां जान रूप ज्ञान हुआ, जान रूप ज्ञान मतलब फिर पूरा प्रोसेस, और बिल्कुल क्रम से उल्टा सीधा नहीं, इसको इसमें सेकंड थर्ड। फर्स्ट देवदास गुरु, सेकंड उनके द्वारा बताए गए छह द्रव्य सात तत्व, फिर स्वपर भेद विज्ञान। जब सात तत्व जानेंगे तभी तो स्वपर लगाएंगे, पहले स्वपर बाद में सात तत्व, विधि ही नहीं है। समझ में आ रही है? अब ये होगा ज्ञान रूप ज्ञान। तो अब ये जो ज्ञान रूप ज्ञान व्यवहार में, सुनो हम्म सुनो, इस ज्ञान रूप ज्ञान के पैरेलल बात चल रही है, ज्ञान से पैरेलल चल रही श्रद्धा भी चारित्र भी। ज्ञान उल्टा, श्रद्धा भी उल्टी, चारित्र भी उल्टा। ज्ञान थोड़ा थोड़ा सीधा, तो श्रद्धा भी थोड़ी थोड़ी सीधी, चारित्र भी थोड़ा थोड़ा सीधा। समझ आ रही बात? तो ऐसा ज्ञान रूप ज्ञान मोह को गलाएगा, और चारित्र की परिणति में एक निर्भयता प्रकट होगी। चूहा बगल से निकल जाएगा तो डर जाएगा, लेकिन फिर भी एक निर्भयता रहेगी कि मैं मरता नहीं। समझ में आ रही बात? ये सारी अमूर्तिक पर्याय है, ये सारी समझने की पर्याय है। समझ, अमूर्तिक है वो, समझ है। तो ये तो आपको ही बात पकड़नी पड़ेगी। विशुद्धता किसको कह रहे? एक कोरी विशुद्धता, एक समझ के साथ विशुद्धता। देखो, जो जो ये आर्मी वाले जो बॉर्डर पे जाते हैं, कितने निर्भय होते हैं। बॉर्डर पे जाने वाले, मार दो, देश की देश की सीमा के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। तो वहां पे भी विशुद्धता है, मरण का भय नहीं है उनको। लेकिन ज्ञान कौन सा है? जान रूप, अजान रूप, वो भी मर जाते हैं, जान दे देते हैं। कौन सी कषाय चल रही है वहां पे? मान कषाय चल रही है, लोभ कषाय चल रही है। लोभ के वशीभूत जान दे देते, अरे हम मर जाएंगे तो मैं कम से कम बच्चे और पत्नी के लिए पेंशन हो जाएगी। ख्याल में आ रही है बात? और सुनो, द्रविलिंगी मुनि है। अब घर में कोई पूछ नहीं रहा, कर नहीं रहा, उन्होंने सोचा एक काम करो, अपन तो मुनि बन जा रहे, एक टाइम रोटी तो मिलेगी कम से कम।
समझ में आ रही बात? अब आ गए इधर, और एक ही टाइम भोजन हो रहा है, और बाकी दिन भर भूखे प्यासे हैं। तो ये विशुद्धता है कि नहीं? बाहर से विशुद्धता कहेंगे, लेकिन गर्भित शुद्धता नहीं है उसमें। उसके पेट में बच्चा नहीं है शुद्ध आत्मा रूपी। न चारित्र की पर्याय में, न ज्ञान की पर्याय में, और न श्रद्धा की पर्याय। इन तीनों पर्याय में शुद्धात्मा रूपी बच्चा गर्भ में आ गया तो गर्भित शुद्धता है, और बच्चा गर्भ में नहीं आया तो क्या, फालतू है। एक 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 महिला किन्हीं कारणों से, उदाहरण थोड़ा ऐसा ही है लेकिन समझने का है, उसने क्या किया, एक ऐसे कपड़े की पोटली बना के वो उसके ऊपर साड़ी सूट पहन ली, और बोलती रहे, पता है मैं गर्भवती हूँ। तो इसको कब बच्चा होएगा? समझ में आ रही बात? बाहर के क्रिया परिणाम पूरे ऐसे। हम तो धर्मात्मा है, तो कितने धर्मात्मा? अंतर समझ में आ रहा है विशुद्धता में, गर्भित शुद्धता में? जिस ज्ञान में, जिस श्रद्धा में, जिस चारित्र में, उसके गर्भ में अशुद्ध आत्मा है, वो है गर्भित शुद्धता। अभी बच्चा नहीं हुआ, अभी ग्रंथि भेद मिटा नहीं, लेकिन 99 100% इसको तीन पुत्र एक साथ उत्पन्न होंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चार। अभी हुए नहीं, होंगे। तो कह रहे हैं ये चला मोक्ष मार्ग को, ये गर्भित शुद्धता केवल ज्ञान को लाएगी, ये गर्भित शुद्धता यथाख्यात को लाएगी। इसलिए इसलिए पूरा काम पहले गुण स्थान में होता है, सिद्धों तक का, फिर तो होने योग्य होता है। कब पांचवा आएगा क्रमबद्ध में, कब सातवां आएगा क्रमबद्ध में, कब छपक श्रेणी चढ़ेंगे, उपशम श्रेणी चढ़ेंगे, कि गिर जाएंगे, कि यथाख्यात होएगा, अरंत बन जाएंगे, सिद्ध कब बनेंगे? कुछ एफर्ट नहीं करने। क्या बोला? इस गर्भित शुद्धता के बाद कोई एफर्ट नहीं, नो एफर्ट एट ऑल। क्रम में सम्यक दर्शन, क्रम में अणुव्रत, क्रम में महाव्रत, क्रम में छपक्षणी, क्रम में अरंत, क्रम में सिद्ध। और जो आज विचार कर रहा है, आज आज ये विचार कर रहा है कि वे पर्याय क्रमबद्ध होंगी, तब होंगी, तब होंगी, मैं अभी पूरा हूं। क्या बोला? नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं श्रद्धेय स्वरूप हूं। तुम्हें आने हैं सम्यक दर्शन को, आ जाना। ख्याल में आई बात? ध्रुव नील डाउन होके नहीं बोलेगा गुलाब का फूल लेके, विल यू मैरी मी प्लीज। समझ में आ रही? भाई सब कह रहे अभी तो नील डाउन हो रहे मोड़ा, फिर तो साष्टांग नमस्कार करेंगे, स्टेज पे पूरे फ्लैट हो जाएंगे सबके सामने। समझ में आ रही है बात? सारा कॉमन सेंस खत्म हो रहा है। और किसके नाम पर? किसके नाम पर? सभ्यता के नाम पर असभ्य हो रहे, ब्रॉड माइंडेड के नाम पे नैरो माइंडेड हो रहे। इसी को तो मोह बोलते हैं, भ्रम को ही तो मोह बोलते हैं। जा रहे गड्ढे में गिरने के रास्ते पे, समझ रहे हम पहाड़ चढ़ रहे, इसी को तो मोह कहते हैं। गलत रास्ते को सही रास्ता समझना ही मोह है। कर्म बंधन के रास्ते को निर्जरा का रास्ता समझना मोह है। यही तो मोह है, और क्या है मोह? सर दीदी एक जस्ट स्मॉल क्लैरिफिकेशन पूछ लेती हूँ। गर्भित शुद्ध, ज्ञान रूप ज्ञान और विशुद्ध परिणाम, वो ऐसे सीक्वेंस से आएगा कि गर्भित शुद्धता के साथ साथ ज्ञान रूप ज्ञान पैरेलल, कैसे करेक्ट। मतलब? मतलब जो ज्ञान ज्ञान रूप होएगा और चारित्र की परिणति में उस संबंधी निर्भयता होएगी, उसको अलग अलग चीज नहीं है, उसी को गर्भित शुद्धता कह रहे हैं।
उसी पॉइंट को कह रहे हैं ये गर्भ शुद्धता, उसी को, अलग अलग चीज और जब नहीं है। फोर्थ गुण स्थानक में जीव को संकेत प्राप्त होता है तभी गर्भिष्ठ शुद्धता और ज्ञान रूप ज्ञान एज इट इज रहेंगे और विशुद्ध परिणाम बढ़ते जाएंगे। कल भाई साहब ये प्रश्न पूछ रहे थे ना, हम्म। तब कल ये जवाब दिया था। अब तो बच्चा हो गया, अब क्या जरूरत है गर्भ की? वही मेरे को नहीं समझा मैम, एक्चुअली गर्भित शुद्धता है वो तो जब लास्ट केवल ज्ञान होगा तब तक गर्भित है वो शुद्ध, वो बच्चे वाले एग्जाम्पल में वो कहाँ बैठ रहा है। बच्चे वाला ही सही बैठ रहा है, केवल ज्ञानी को थोड़ी गर्भ शुद्धता है भैया। पर शुद्धता कहाँ जाएगी, गर्भ में तो रहेगी हमेशा के लिए वो परमानेंट, जब अलग केवली चीज है बनेगा वो। तो। सुनो, जो अभी जो गर्भित शुद्धता है ना, ये गर्भित शुद्धता सच्ची की शुद्धता को लेके आ गई, काम खत्म हो गया गर्भित शुद्धता का। अब चौथे गुण स्थान में शुद्धता आ गई, अब गर्भित शुद्धता कहाँ गई? खत्म, उसका रिजल्ट आ गया। तो वो कन्वर्ट हो गई विशुद्ध परिणाम में, तो वो हाँ अभी बस, गर्भित नहीं, अब पूर्ण सब हो में ज्ञान मतलब। हो गया, अब सब में अच्छा। ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक चारित्र हो गया, उस गर्भित शुद्धता का रिजल्ट आ गया। बस अब गर्भित शुद्धता की जरूरत है? अब तो शुद्धता ही प्रकट हो गई ना, उसका रिजल्ट ही आ गया ना। अब तो बच्चा पैदा ही हो गया ना, अब गर्भ का क्या करेंगे? वो बच्चा बाहर निकल आया। अच्छा एक पॉइंट और समझो, गर्भित शुद्धता का मतलब जो शुद्धता आपको बाहर से नहीं दिखाई दे रही, भीतर है, उसको दिखा रहे। ये तो मिथ्या दृष्टि है, ये काय का सम्यक दृष्टि बनेगा? नहीं, इसके गर्भ में शुद्धता है, ये सम्यक दृष्टि बने। ये दिख नहीं रहा, ये दिखाई नहीं दे रहा, रत्नत्व प्रकट हो गए तो दिख ही रहे। समझ आ रही बात? गर्भित शुद्धता का एक और पॉइंट, क्या पॉइंट? जो बाहर से नहीं दिख रही, प्रकट हो गए। लेकिन अंदर भीतर है। है, ऐसा। और अब तो प्रकट बच्चा पैदा हो ही गया, अब तो रत्नत्र आ ही गए, अब इन रत्नत्र की वृद्धि होगी। अब गर्भित शुद्धता का काम खत्म, अभी अच्छे से अब क्लियर तो हो गया रिजल्ट मुझे। आ, हाँ अब तो रिजल्ट आ गए। अब जो वृद्धि होएगी, वो शुद्धता की वृद्धि होएगी, गर्भित शुद्धता की नहीं। गर्भित शुद्धता तो बल्कि खत्म हो गई, अब तो गर्भ तो खत्म हो गया, बच्चा आ गया। वो गर्भ किसको कह रहे हैं? गर्भ उसको कह रहे हैं जिसमें शुद्धात्मा हो। वो कह रहा हम भी मंद कसाई बहुत है, तुमसे ज्यादा मंद कसाई है। तुम तो 2 टाइम खाना खाते, हमें तो पूरा जीवन हो गया एक टाइम खाना खाते। तुमने तो ब्रह्मचर्य बाल बाद में लिया, हम तो बाल ब्रह्मचारी। तुम कोई से भी चारी, तुम ये बताओ तुम शुद्धात्मा हूं ये जानते हो कि नहीं? कि नहीं, तो तुम्हारे पास गर्भ है, बच्चा ही नहीं है गर्भ में। ख्याल में आ रही बात? और ये 2 टाइम खाता है, उसने शादी भी कर ली, लेकिन अपने को शुद्ध आत्मा जानता है। ये गर्भित शुद्धता वाला, ठीक है, ऐसा। श्वेता जी क्लियर हुआ आपको? आप डरना नहीं, आप पूछते रहो जब तक समझ में नहीं आता, तो कोई सबका प्रॉब्लम नहीं। मैं ठीक है। हाँ। आगे गुरु के स्वरूप को जाने, तो वो हम्म। आत्मा है ना, हम भी आत्मा है, ये हम्म। गर्व। पूरा 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय करे, फिर स्व पर हाँ को जाने, स्व इनमें हाँ स्व कौन पर कौन, और फिर एक डिसीजन पे पहुंचे। फ्लक्चुएशन नहीं, हाँ। फ्लक्चुएशन नहीं। हाँ खाता भी हूँ, तो खा लो अब तो अपन, नहीं वैसे तो हम अनाहारी हैं, ऐसा पागलपन नहीं। एक निर्णय, एक निर्णय। क्या? देखो कल कल शाम की क्लास में चर्चा आई थी, देखो पता है, इतनी खुशी होती है कि जिस तरीके से स्टडी हुई है पूरी, जिस तरह से पढ़ाया गया है, और वो लिखा हुआ मिलता है ना, तो कितनी, तुम करोड़ों रुपए से भी वो आनंद नहीं हो सकता, इसलिए वो अतीन्द्रिय आनंद होता है। देखो ये चर्चा चैतन्य की में हमारी बुक में पेज नंबर है 241, इसका सेकंड पैराग्राफ है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। जो सब लोग कल भी बात हो रही है ना, विचार करना चिंतन करना, देखो क्या कह रहे हैं, विचार न भी चले
शुद्धात्मा हूं ये विचार नहीं चल रहा, और उपयोग किसी अन्य पदार्थ की ओर भी हो, लड़ाई झगड़ा खाना पीना देव शास्त्र गुरु पूजा पाठ यात्रा दया दान, किसी भी तरफ हो उपयोग, तो भी एक बार आत्मा की महिमा हृदय में बैठ जाए तो वो अनवरत रूप से चलती है। तो मैं दृष्टि भी को रो रो थोड़ी बोलते, सुबह सो के उठे, हाँ मैं तो आत्मा, आज पूरे दिन यही रखेंगे, मैं तो शुद्धात्मा। अरे सोते में भी चलती है, सोते में भी चलती, सोते में कुछ बिना विचार के चलती। समझ में आ रही है बात? अनवरत रूप से चलती है, बिना रुकावट के अविराम चलती है। जैसे कोई गृहस्थ है तो उसके पास कार्य तो बहुत होते हैं, लेकिन उन सब कार्यों को करता हुआ भी, क्या बोले, करता हुआ भी, अपन क्या बोलेंगे, उन सब कार्यों को जानता हुआ भी, करता हुआ नहीं। ये जो व्यवहारने की भाषा होती है ना, जिसको सच्ची समझ नहीं पड़ती, तो यहीं पे कंफ्यूज होता रहता है। सही बात है, अपन करते तो हैं, करते तो हैं, पर अपन है करता। देखो गृहस्थी के सब काम करते तो है ही, बच्चों को पालना खिलाना पिलाना मंदिर पूजा करते तो है ही, पर है अपन करता। नहीं, तुम कहाँ करते? नहीं हम नहीं करते, व्यवहार न से करते। ये ऐसी मिसिंग भाषा है ये। मिसिंग नहीं है, ज्ञानियों के ज्ञान में नए होते हैं, जो समझता नहीं है उसके लिए मिस होता है। उसे करता हुआ भी उसे उस शुद्धात्मा का महत्व, अब क्या कह रहे हैं, हृदय में स्थापित रहता है। हृदय में, हृदय में कि ब्रेन में? कहाँ पे स्थापित रहता है, हृदय में कि ब्रेन में? भाषा ये लिखी जाएगी कि घुटने में कि पेट में ज्ञान में, श्रद्धा में, आचरण में। भाषा ये लिखी जाती है, मलेच्छ की भाषा है ये सारी, मलेच्छ को मलेच्छ भाषा समझाती। दिमाग में नहीं बैठी, दिमाग में नहीं, ज्ञान में। अब ये कन्वर्ट जो कर लेता है वो ही गर्भित शुद्धता है, उसको आत्मा दिखता है। एक बार निर्णय, वन टाइम, चर्चा चलती है फिक्स टाइम, चिंतन चलता है सम टाइम, निर्णय होता है वन टाइम, जो रहता है लाइफ टाइम। बस, अब तुम्हारा निर्णय ही पेंडुलम है, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। किसी ने बोला परिणाम सुधारो, हाँ सही बात है परिणाम सुधारो। किसी ने बोला कहाँ सुधारते, अपन तो अपरिणामी, हाँ अपन अपरिणामी है। फिर बोले ऐसे ऐसे राग से तो तुम नरक जाओगे, हाँ सही बात है अपन नरक चले जाएंगे। अरे अपन नरक का जाते, अपन शुद्ध आत्मा, अपन थोड़ी नरक जाते, अपन शुद्ध आत्मा। समझ में आ रही बात? पेंडुलम। अरे अपन तो निर्बंध है, निर्बंध स्वरूप हो हम, ऐसे परिणामों से कर्म बन जाएंगे तो पता चलेगी निर्बंध। हाँ सही बात है, परिणाम बन जाते, कर्म बन जाते। समझ में आ रही है पेंडुलम? यहाँ कुछ नहीं है गर्भ शुद्धता, इसने कपड़ा पेट में ठूस रखा है पागल ने, वो समझदार है अपने को धर्मात्मा। तेरे को आनंद तो नहीं हो रहा है ना, बात तो ये है। मास्टर की क्या पहचान क्या है? निश्चिंत नहीं है, और कंफ्यूजन होता है। मंद कषाय होना, थोड़े टाइम की मंद कषाय हो जाती है तो लगता है मैं हम तो अब बहुत निश्चिंत हो। काय के बल पे? मंद कषाय के बल पे, शुद्धात्मा के बल। तेरे को बल किसका है? ये मंद कषाय नहीं हो और लगातार 3-4 दिन घर में लड़ाई हो जाए, वो तो हो जाती ना कभी कभी, 3-4 दिन। अब बोलो, इस समय भी निश्चिंत हो गए नहीं?
हाँ यही तो है, हम तो लड़के भी निश्चिंत रहते। तो मैं दीघे सो करो, हम तो नहीं छोड़ेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोलता रहे, हम इतनी परवाह नहीं करते किसी की। समझ में आ रही बात? अब बोलो इन परिणामों को कितना बोला जाएगा। एक तीव्र कषाय है, एक गर्भ शुद्धता, एक कोरी मंद कषाय है, एक गर्भ शुद्धता। ये मैटर है। ठीक है, चलें आगे। देखो, सुन भैया, यह तो तू सच्चा, विशुद्धता से शुभ बंध, संकलेशता से अशुभ बंध, यह तो हमने भी माना, परंतु और भेद इसमें है, सो सुन। इंटरनल मामला तो सुन। अशुभ पद्धति अधोगति का परिणमन है, शुभ पद्धति ऊर्ध्व गति का परिणमन है। इसलिए अधोरूप संसार और ऊर्ध्व रूप मोक्ष स्थान पकड़, स्वीकार कर। शुद्धता उसमें आई, मान। मान, दो बार कह रहे हैं, मान। इसमें धोखा नहीं है। विशुद्धता सदाकाल मोक्ष का मार्ग है, परंतु कब? परंतु ग्रंथि भेद बिना शुद्धता का जोर नहीं चलता ना। 28 मूल पाल लिए, ग्रंथि भेद मिटा नहीं तो जोर ही नहीं चलता। और गर्भ शुद्धता हो तो 28 मूल गुणों भी नहीं हो तो भी जोर चलता है। इसलिए तू उसको शुद्धता मान। मान, इसमें धोखा नहीं है। अगर तेरे ज्ञान में शुद्ध आत्मा है, यदि तेरे ज्ञान में सर्वोपरि तत्व शुद्ध आत्मा है, मेरे को बहुत ऐसे भाव आते हैं कि कैसे इस बात को निरूपित किया जाए कि ध्रुव मतलब क्या। अब ऐसे बोला जाएगा जिसमें, मतलब आप ये जो समझ रहे हो कि मैं मनुष्य हूं, मेरी किसी ने इंसल्ट कर दी, कुछ नहीं करी तुम्हारी, मेरा धन लुट गया, कुछ नहीं लूटा। कल रात को पता कैसा सीन बन रहा था? ऐसा सीन बन रहा था जैसे कोई एक व्यक्ति है और एकदम शांति से कमरे की दीवार पे चिपका हुआ चुपचाप बैठा है ना। और सामने से कोई आ रहा तो वो दिख गया, फिर इधर से गया कोई दिख गया, कोई लड़ाई करी वो दिख गया, वो न दिख गया। बस वो देखते ही जानता है और कुछ नहीं करता। समझ में आ रही है बात? ये मनुष्य पर्याय यूं छूट जाएगी चुटकी में। लेकिन तुम जानने देखने वाले बने ही रहोगे। ये तुम्हारा जीवन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं क्यों किसी को अपने अनुसार परिणमाऊं? मैं मतलब ये नहीं, ये नहीं। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो परिपूर्ण हूँ। ज्ञान में परिपूर्ण, श्रद्धा में परिपूर्ण, चारित्र में परिपूर्ण। ये आत्मा इस पूरे परिकर को छोड़कर कैरी फॉरवर्ड होगी, अनंत काल तक रहेगी। इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। जैसे सोना पीतल नहीं होता, ऐसे आत्मा कभी भी उद्गल नहीं होता। ये 1 मिनट में छूटेगा पूरा परिकर। यहाँ पे मेरा कोई अहम नहीं है, एक परमाणु में अहम नहीं है, सिंगल वन परमाणु में। समझ में आ रही बात? न किसी स्त्री पुत्र आदि में मेरा कोई अहम है। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं जाना, कोई कहीं जाना। समझ में आई बात? ऐसा निरपेक्ष जीवन।
कितनी बढ़िया बात है। बोलो, अनंतमती की पुस्तक आ गई है अभी, फर्स्ट ही छपी है। तो अभी अवरिल भैया वो ग्वालियर आया था तो वो दे गए। अब सोचो, वो अनंतमती वो जंगल में छोड़ गए, विद्याधर जंगल में छोड़ गए। अब वो वहीं विचार कर रही है। अब एक तरीका तो क्या है, हाय मैं मर गई, रो रो रो, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, मंदिर जिन दर्शन नहीं, कैसे खाऊं, क्या खाऊं। और एक तरफ विचार कर रही है कि जब मंदिर भी जाती थी मैं, तो सिर्फ अनंत भगवान की मूर्ति तो देखती थी। मंदिर में ही पंच परमेष्ठी कहाँ थे? जो जिस अनंत भगवान की मूर्ति है वो तो सिद्ध क्षेत्र में। और उस मूर्ति में अगर हम महावीर भगवान को देखें, तो आपने अनंत देखे, मुनिराज का देखे? तो मंदिर में अकेले डमो रेंताड़म बोला करो, डमोलो सब साउंडम नहीं बोला करो, डमो सिद्धाड़म नहीं बोला करो। भाई साहब ने नहीं लिखा है ऐसा, मैं बोल रही हूँ जो भाव है वहां पर। डमो सिद्धाड़म बोलते हो कि नहीं मंदिर में? तो कहाँ है सिद्ध भगवान वहाँ? डमो वो आयरियाणम, डमो वज्जाणम, मूलो सब, तीन चार परमेष्ठी कहाँ है? तो यदि अनंत भी नहीं हो, तो यदि उनके अभाव में उनको स्मरण करते हैं, तो अभी भी जंगल में रह के हम पंच परमेष्ठी का स्मरण कर सकते नहीं कर सकते? बोलो, कि रोए अकेला बैठ गए, हे मंदिर तो है नहीं, हे भगवान मंदिर छूट गो। वो कह रहे हैं, हे भगवान मंदिर छूट गो, इस संक्लेश परिणाम से, इस संक्लेश परिणाम से धर्म नहीं होता कभी भी। संक्लेशता से कभी धर्म नहीं होता। और ऐसे दृश्य दिखाते हैं कि जैसे एग्जाम्पल है, कोई प्रवचन में आया, समझ सुनना ध्यान से। जैसे मान लिया आज घर में कोई काम बहुत ज्यादा लग गया, हो गया, कभी हो जाता है ना, मंदिर नहीं जा पाए, आज मंदिर नहीं जा पाए, मंदिर घर में कोई बहुत ज्यादा काम आ गए, तो और दिन भर ये भी याद नहीं आई कि आज मंदिर नहीं गए, दिन भर ये भी याद नहीं आई मंदिर नहीं गए। तो पता है वो क्या करता है? वो ये जताना चाहता है दूसरों को, ये याद आनी चाहिए, ये हाँ सही बात है, आज मंदिर नहीं जा पाए। तो समझ लो हम बहुत बड़ा भगवान को याद करते। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? एक तो मंदिर नहीं गए और दूसरी याद ही नहीं आई, हो कितनी खराब बात हो गई। और दिन में दो चार बार बोल रहे हैं अगर ऐसा, एक बार बच्चों से बोलता, पता है आज सही में मंदिर नहीं जा पाया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो अच्छा हो गया। फिर पति आया उससे बोल दी, फिर अम्मा आई उससे बोल दी, इससे क्या होगा? मतलब ये दुखी होने को धर्म समझता है। आश्रम को धर्म एक तो गए नहीं, ऊपर से याद ही नहीं आई, तो गलत बात हो गई ना बहुत। अरे जिसके चित्त में परमात्मा है, जिसके गर्भ में परमात्मा है, जिसके गर्भ में शुद्ध आत्मा है, भगवान कहाँ है? मेरे गर्भ में। अब गर्भ शब्द से वही गर्भ दिख रहा होगा, मांस का, ज्ञान में, ज्ञान, श्रद्धा में, चारित्र में। अरे उनकी महिमा नहीं छूटती एक पल। पंच परमेष्ठी भगवान के पास मंदिर जा गए, तो वो तो थोड़ी देर के लिए गए, पूरे दिन चित्त में से महिमा नहीं हटती। अरे अरे भगवान तो छोड़ो, माता पिता की महिमा नहीं छूटती। ओहो बहुत उपकारी है, धन्य है, ऐसे जैन कुल वाले माता पिता से जन्म लिया, मुसलमान में पैदा होते तो क्या हो रहा होता। समझ में आ रही है बात? अनंत उपकार है उन माता पिता का जिन्होंने ये संस्कार दे दिए, अनंत अनंत उपकार है। भगवान की छोड़ो, माता पिता की महिमा आती है। समझ में आ रही है बात? कब? जब तुम्हारे गर्भ में देवशाल गुरु होते हैं, तुम्हारे गर्भ में शुद्धात्मा होती है, तब आपको रिलैक्सेशन होता है, तब।
परिणमो, चाहे जैसा जगत परिणमो, जिसको जो करना है बेशक करो, हम तो अप्रभावी हैं। अप्रभावी मतलब ध्रुव है, ध्रुव। किसी के परिणमन मात्र से मेरे में कुछ नहीं होता, मेरे में कुछ नहीं होता। ये ध्रुव इन सारे संयोगों से छोड़ के कैरी फॉरवर्ड होएगी एज इट इज, बिना डेप्रिशिएट हुए। क्या बोला? तैयारी करो जबरदस्त, इसका नाम है समाधि, अभी समाधि। जो छूटे बेशक छूटे, मैं पूरा हूं। क्या बोला? निर्भय होके जियो। भय आएगा बार 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 भय। जैसे मान लिया ये लोग कोई जाते हैं ना, अच्छे से चलाना गाड़ी, ट्रेन में ध्यान रखना बच्चों का, ऐसे आते हैं ना परिणाम, आते हैं आने दो, मैं तो इनका भी ज्ञाता दृष्टा। क्या बोला? ये यथा योग्य आते हैं परिणाम, मैं परिणाम नहीं, मैं ध्रुव हूं। उस पर अपने परिणाम से भी ध्रुव को कम मत देखो। क्या बोला? अपने परिणाम भी आ जाए ऐसे, कुछ भी आ जाते हैं, गिरे 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 परिणाम, तो वो गिरा है, मैं नहीं गिरा, परिणाम गिरा है, मैं तो अपरिणामी। ये है गर्भित शुद्धता। समझ में आ रही है बात? शुद्ध आत्मा के बल पर रिलैक्स ज्ञान, संयोगों के बल पर रिलैक्स ज्ञान मिथ्या दृष्टि, मंद कषाय के बल पर रिलैक्स ज्ञान मिथ्या दृष्टि, कुछ पर्टिकुलर गेयों के बल पर रिलैक्स ज्ञान मिथ्या दृष्टि। हमें दिन भर, हमें तो गुनगुनाते रहते दिन भर, बस वही गीत गुनगुनाते रहते, इतने अच्छे भजन गुनगुना रहते, तुम उसके बल पे आनंद समझ रहे। ये तो हमारी 2.5 साल की, वो 2.5 साल की भी नहीं, वो 2.25 साल की करती रहती, दिन दिन भर भजन गाती है पूरा। सोता छोड़ दो बस, हर हर भजन की एक लाइन, हर, अभी आज सुबह गा रही थी। क्या? मेरा पार्थ प्रभु अंतल में देता मुझे दिखाई। वो मैं आश्चर्यचकित हो गई, मैंने कहा इसको जे भी याद है, जो भजन सुन लेगी उसके एक लाइन गाएगी, कोई सी ऊपर नीचे की एक याद कर लेगी। हर भजन याद है, 24 घंटे भजन भजन ही, भजन ही गाती रहती है। जिस धर्म का झंडा केसरी है, और ऐसे पूरा उसको सारे भजन याद है। तो वो क्या है, गर्भ शुद्धता है, कुछ नहीं, विशुद्ध ही है, मंद कषाय के रूप परिणाम है बस। ख्याल में आई बात? ऐसा ध्रुव में हूँ, परिपूर्ण में हूँ, इसके बल पर आनंद करो, पूरी समय शक्ति इसी में। और ये इम्पोर्टेंट बात है, पूरा पुरुषार्थ, सिद्धों तक का पुरुषार्थ पहले गुण स्थान में होता है, बाद में कुछ नहीं है, बाद में तो होने योग्य होता है। उसका भी एग्जाम्पल समझ लो, आपको आम का बीज बोना है, आम का पेड़ लगाना है, तो पूरा पुरुषार्थ बीज सिलेक्ट करने में और प्रॉपर तरीके से बीज बोने में करना है, करना होता है। उसके बाद क्या पुरुषार्थ होता है? उसका ट्रंक निकालते हो, कि ब्रांचेस बनाते हो, कि फूल लाते हो, कि चिपकाते हो, कि फल बनाते हो, कि कैरी बनाते हो, कि पकाते हो, क्या करते हो? कुछ नहीं, एक प्रॉपर बीज डाला है, अब बस निर्वाह। 99.99% लोग इसी में गलती करते, ना तो सही बीज सेलेक्ट करते, ना प्रॉपर तरीके से बोते। अब बबूल का पेड़ निकल आया, फिर अब क्या करना, तुमने ऐसे ही बीज बोया होएगा, आम समझ गए। पहले गुण स्थान में ही सारा पुरुषार्थ है। अब कोई विद्वान ऐसा बोले, ऐसे थोड़ी 7वें में कितना गुण, कितना पुरुषार्थ है, तो सुन लो, कोई बात नहीं।
ऐसा कोई कोई अरे ये तो ऐसा बोल रहे, अभी और पुरुषार्थ बचा, अभी और बचा। अरे हर पर्याय पुरुषार्थ पूर्वक उत्पन्न होती है वो तो। सपक्षणी पुरुषार्थ है, उपटम छेड़ी भी पुरुषार्थ है। समझ में आ रही है बात? नरक जाना भी पुरुषार्थ है। तो वो उस एंगल से बात की जाती है, लेकिन काम पूरा इधर करना है। इसलिए इन्होंने ये पर्टिकुलर वर्ड डाला है, गर्भ शुद्धता। ठीक है, कितनी जबरदस्त बोल रहे हैं, मान तू मान। इसमें धोखा नहीं है, हम कह रहे हैं ना। परंतु ग्रंथि भेद बिना शुद्धता का जोर नहीं चलता ना, इसलिए। जैसे कोई पुरुष नदी में डुबकी मारे, फिर जब उछले तब दैव योग से उस पुरुष के ऊपर नौका आ जाए, तो यद्यपि वो तैराक पुरुष है, तथापि किस भांति निकले, उसका जोर नहीं चलता। बहुत कलवल करे परंतु कुछ बच नहीं चलता। उसी प्रकार विशुद्धता की भी ऊर्ध्वता जाननी, इसलिए गर्भित शुद्धता कही है। वह गर्भित शुद्धता ग्रंथि भेद होने पर मोक्ष मार्ग को चली, अपने स्वभाव से वर्धमान हुई, तब पूर्ण यथाख्यात प्रकट कहा गया। विशुद्धता की जो ऊर्ध्वता, वही उसकी शुद्धता। वो गुणस्थान बढ़ते जाएंगे। ये जो पहले गुणस्थान में जो विशुद्धता आई, उससे चौथा होएगा, फिर उसकी वृद्धि होगी। गर्भित शुद्धता का काम खत्म, निर्णय का काम खत्म। अब तो हमारा रिजल्ट आ गया, ऐसा। ठीक है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे, और संभावना है कि कल अपना ये पूरा हो जाए, फिर अपन नया ग्रंथ लगाएंगे, प्रवचन सार जी। अब चूंकि प्रवचन सार जी जो मूल ग्रंथ है, उसकी भाषा है बहुत क्लिष्ट है ना। तो अपन प्रवचन सार जी का स्वाध्याय करेंगे अनुशीलन से। अनुशीलन में कुछ अपने को डाइल्यूटेड भाषा मिलेगी, उसमें अपन को मंतव्य मिलेंगे। किन किन के? मूल ग्रंथ तो है ही उसमें, कुंदकुन आचार्य देव, अमृतचंद आचार्य देव। फिर उस पर गुरुदेव श्री ने क्या खास बात कही है, उसको भी कोड किया है। डॉक्टर भारती साहब ने अपना भी मंतव्य रखा है। तो अपन को एक गाथा में चार चार पांच पांच लोगों के मंतव्य मिलेंगे, इसको बोलते हैं अनुशीलन। तो अपने को और मतलब डाइल्यूटेड चीज मिलेगी, जल्दी समझ में आए ऐसी। अपन डायरेक्ट गाथा पढ़ेंगे, उसकी टीका पढ़ेंगे ना, तो अपन को कठिन सा लगेगा। इसलिए अनुशीलन से अपन इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। मूल ग्रंथ तो आएगा ही, लेकिन टीकाएं अपन को इजी मिलेंगी, भाव पूरा ग्रहण होगा। ठीक है, बल्कि और अच्छे से होगा। जैसे यूएस की क्लास में जितने भी ग्रंथ चलाए, वे सब डायरेक्ट गुरुदेव श्री के प्रवचनों से चलाए, तो मूल तो आ ही जाएगा ग्रंथ उसमें, और गुरुदेव श्री के प्रवचन से अपन को और उसके मर्म, उनके मंतव्य सब मिल जाते हैं, तो लाभ ज्यादा होता है। इसलिए मैंने सोचा मूल ग्रंथ को न लगा के अपन अनुशीलन से चर्चा करें। अब जितने भी लोग अनुशीलन मंगा सकें, आज अपन पीटीएसटी का नंबर ग्रुप पे शेयर कर देंगे। जितने लोग मंगा सकें वो ऑल इंडिया में कहीं भी भेजते हैं, है ना। तो मंगा लें, और जो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं तो पीडीएफ से पढ़ें, तो पीडीएफ शेयर कर देंगे। ठीक है, लेकिन ग्रंथ को सामने रख के ही स्वाध्याय करें, तभी आपको लाभ होगा। ठीक। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। अच्छा, दूसरी बात ये कि ग्रंथ नया शुरू हो रहा है, जितने भी आपके नियर एंड डियर हो उनको शुरुआत से जोड़ें क्लास में, है ना, जिससे उनका भी अविनाशी कल्याण हो। जय जिनेन्द्र।